हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 20 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 20 नवंबर को हर साल सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 17 नवंबर को मनाया गया है विश्व मिर्गी रोग दिवस और इसी दिन मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 18 नवंबर को मनाया गया है विश्व वयस्क दिवस और इस दिन मनाया गया है नेचुरोपैथी दिवस और इसी दिन मनाया गया है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स डे। ये भारतीय सेना ने 18 नवंबर 2020 को 240वां कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स डे मनाया है। नेशनल वॉर मेमोरियल्स में आयोजित एक समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. श्रीवास्तव इंजीनियर्स इन चीफ ने माल्यार्पण किया और देश के लिए अपना बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। 18 नवंबर को ही मनाया गया है वर्ल्ड COPD डे, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, यानी फेफड़ों से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और दुनिया भर में COPD देखभाल में सुधार किया जा सके, इसलिए वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है। ये हर साल नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की लिविंग्स विल वी COPD एवरीबडी एंड एवरीवेयर। नेक्स्ट 19 नवंबर को मनाया गया है विश्व नागरिक दिवस और इसी दिन मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस। इस दिन की शुरुआत हुई थी शौचालय दिवस की 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी, जिसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा किया गया था। इसकी थीम है इस बार की सब्सटेंशनल स्टैनिशंस एंड क्लाइमेट चेंज। ये इसी दिन मनाया गया है 19 नवंबर को ही भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस और इसी दिन मनाया गया है 19 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस। यह हर साल नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2005 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस ने प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने के हर तीसरे गुरुवार को मनाने की घोषणा की थी। 19 नवंबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। इसकी थीम है इस बार की बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉय। 19 नवंबर को ही मनाया गया है महिला उद्यमिता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के किस राज्यपाल का नवंबर 2020 में निधन हुआ है? आंसर है ऑप्शन सी, मृदुला सिन्हा का नवंबर 2020 में निधन हुआ है, जो कि गोवा की एक राज्यपाल थी। मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका भी थी। इन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भाजपा की महिला शाखा की प्रमुख और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी और इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल इनक्यूबेटेड शिक्षा शुल्क वित्त पोषण कंपनी फाइनेंसियर्स ने के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को
फाइनेंशियर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह शिक्षा क्षेत्र में बदलने और फाइनेंशियर्स के साथ शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनता लाने में मदद करेंगे। इस नई साझेदारी से फाइनेंशियर्स एडटेक और फिनटेक्स प्लेटफॉर्म्स को भारतीय अभिभावकों और स्कूलों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोल्दोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन बी, माया सैंडू मोल्दोवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 16 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री माया सैंडू ने 57.7 लोकप्रिय मत हासिल करके मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। रूस समर्थक इगोर डोडन्स के साथ एक रन ऑफ के बाद सैंड जीती और जिसे 42.2% मत मिले। मोल्दोवा देश की राजधानी है चिनुआऊ और मुद्रा है यहाँ की मोल्दोवन लीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीज ओपन WTA का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, अरेना सबालेंका ने WTA का खिताब जीता है। लीज में अपने करियर के 8वें खिताब को जीतकर अरेना साबलेंका 16 नवंबर 2020 को WTA के शीर्ष 10वें पर लौटी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फाइनल्स में अपनी युगल जोड़ीदार एलिस मॉर्टेस पर सीधे सेटों की जीत के साथ सीजन्स का समापन किया। 2019 की रोनाल्ड गैरोस की उपविजेता मार्केटा वोंद्रोसेवा से आगे निकलकर बेल्जियम्स की मार्टेस 20वें स्थान पर पहुंची। इन्होंने सेरेना विलियम्स का स्थान लिया जो रैंकिंग में 11वें स्थान पर आ गई हैं। वह एक बेलारूसी टेनिस खिलाड़ी हैं। अरेना सबलेंका उन्होंने महिला टेनिस संघ द्वारा एकल में 9वें और युगल में नंबर 2 स्थान पर रखा गया है। सबलेंका ने 2019 US ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य के जिले में होगी? आंसर है ऑप्शन सी, पणजी में होगी। ये महाराष्ट्र का एक जिला है पणजी, वहाँ पर होगी एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती पुरस्कार 2020 -A की एक पहल है। आंसर है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की एक पहल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 17 नवंबर 2020 को लीलावती पुरस्कार का उद्घाटन किया। इसका नाम गणितज्ञ भास्कर दत्ते द्वारा लिखित लीलावती नामक 12वीं शताब्दी की पुस्तक के नाम पर रखा गया है। वह भारतीय गणितज्ञ भास्कर दत्ते की बेटी थी। इसका उद्देश्य महिलाओं के उपचार में AICTE से संबंधित संस्थानों के प्रयासों को पहचानना है और इसका प्रस्तुतिकरण महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, बराक ओबामा अ प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं। ये 17 नवंबर 2020 को प्रकाशित संस्करण का पहला संस्करण है। ये पुस्तक के 2 संस्करणों में से पहला संस्करण है, जिसे ओबामा ने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के बाद लिखा है। बराक ओबामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे।
2010 में उन्होंने इराक युद्ध को समाप्त कर दिया और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम्स को बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, एमपीएल के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने मोबाइल प्रीमियर्स लीग्स स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी करने की घोषणा की, जो कि मोबाइल प्रीमियर्स लीग्स भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स मोबाइल किट प्रायोजक और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक उत्पाद साझेदारी के रूप में एथलेटिक्स वियर्स और स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज ब्रांड है। एमपीएल स्पोर्ट्स ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक 3 साल के लिए साझेदारी किया है, समझौता किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। मुख्यालय इसका मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। एमपीएल की स्थापना हुई थी सितंबर 2018 में और एमपीएल का मुख्यालय है बंगलुरु, कर्नाटक में। और एमपीएल के सह संस्थापक और सीईओ हैं श्रीनिवास किरण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए CASA करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट अभियान शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक बैंक ने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए CASA अभियान शुरू किया है। 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के साथ बैंक अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत और चालू खाता उत्पादों की अपनी आकर्षण और बेहतर सेवा पेश करने का इरादा रखता है। कर्नाटक बैंक लिमिटेड का मुख्यालय है मंगलुरु, जिसे पहले मैंगलोर कहा जाता था, कर्नाटक में है ये। इसके एमडी और सीईओ हैं महाबलेश्वर MS। स्थापना हुई थी इसकी 18 फरवरी 1924 में। इसकी टैग लाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने किस एक्ट्रेस को इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन सी, ऋचा चड्ढा को इंडियन सिनेमा के योगदान के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को ये पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, DK ठाकुर को पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त सुजीत पांडे का तबादला कर दिया है। ATS प्रमुख DK ठाकुर को लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुजीत पांडे ADG सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर में होंगे। सुजीत पांडे जनवरी 2020 में कमिश्नरी प्रणाली के शुभारंभ के बाद शहर के पहले CP थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरुंडी देश के अगले भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार को
युगांडा के लिए भारत के वर्तमान उच्चायुक्त अजय कुमार को बुरुंडी में अगले भारतीय दूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। अजय कुमार 2001 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। उन्होंने मई 2014 से नवंबर 2015 से इराक में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया 2017 में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट्स एम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर एडम आयो लियू, एक्सपोर्ट्स एम्पोर्ट्स बैंक ऑफ इंडिया ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सुपर कंप्यूटर ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में 63वां रैंक हासिल किया? आंसर है ऑप्शन ए परम सिद्धि सी डैक में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग्स मिशन NSM के तहत स्थापित हाई परफॉर्मिंग्स कंप्यूटिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPC-AI सुपर कंप्यूटर है। दुनिया के शीर्ष 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स को रैंक करने वाली शीर्ष 500 परियोजना को वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।